Hello everybody, in this video we are going to know about chapter first of geography, which is India size and location. So this video is by Study with Sakshi Gaur. So let us start this video. Firstly, and this is a part 2 video, India and the world. So India landmass has a central location. Has a central location between East and the West Asia. Let me take a highlighter. India is the southward extension of Asian continent. The transcontinental Indian Ocean रूट सो इंडिया का जोन सा एक सेंट्रल सा लोकेशन है, जोन सा ईस्ट और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है थ्रू ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, and the countries of East Asia, and provide a strategic central location to India. It connects Europe and East Asia with India. With us, so it is a central strategic location. Note that the Deccan Peninsula protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coasts, and with Southeast East Asia from the eastern coasts, and no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. Indeed, it is India's eminent position in Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. So इसका आपको एक आंसर दिया गया है, एक बुक में क्वेश्चन है कि इंडिया का खुद से ओशन पे नाम कैसे पड़ा, तो उसका आंसर यहाँ पर इस पैराग्राफ में है. सो आपको क्या करना है, आपको इस पैराग्राफ को रीड करके मुझे इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में. तो इतने मैं आपको ये पैराग्राफ समझा देती हूँ. सो क्या हुआ कि डेक्कन पेनिनसुला है जो वो इंडियन ओशन में है, जो हेल्प करता है इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट करने में, अफ्रीका और यूरोप जो उनसे वेस्ट कोस्ट से हैं, और ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से है. और किसी के पास, कोई भी कंट्री के पास इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है और इंडियन ओशन नहीं है जैसे इंडिया के पास है. सो ये इंडिया के पास एक एमिनेंट इंडियन ओशन है, सो जिसके बाद इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा. सो ये डू यू नो वाला पार्ट भी देख लेते हैं. सेज द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल. सुएज कैनाल अगर आपको नहीं पता, सुएज कैनाल बनवाई थी ब्रिटिशर्स ने ताकि वो इंडिया आराम से आ सकें. तो पहले उनको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता था, पर जब उन्होंने सोचा कि या हम सुएज कैनाल कर लेते हैं, फिर उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर तो सुएज कैनाल बनाकर हमें बहुत कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो सबने क्या सोचा कि हम सुएज कैनाल को बिल्ट कर लेते हैं, इजिप्ट के पास है वो, सुएज कैनाल को बिल्ट कर लेते हैं जिससे हमारा आना जाना इंडिया पे आसान हो जाए. सो ये आप मैप देख लीजिए प्लीज़, ये मैंने आपको पिछली में क्लासेस में भी बताया था. ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपका इतना 3214 किलोमीटर्स है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2033 किलोमीटर्स. सो ये बे ऑफ बंगाल, ओके, ये अरेबियन सी, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. ये श्रीलंका, इंडियाज़ नेबर्स, सो इंडिया के नेबर्स के बारे में हम पढ़ाई कर लेते हैं.
सो इंडिया बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के साथ वो कांटेक्ट में है। सो कंट्रीज़ के नाम कौन कौन से हैं वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। So these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities in ancient times. The idea of Upanishads and the Ramayana, the stories of the story of Panchtatra, Indian numerals and the decimal system. This could reach the many parts of the world. The species Muslim. Oh my god, I am not able to see with this marker. Yes, Muslim and other merchandise were taken from Indian to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minares from West Asia can be seen in the different parts of the country. सो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। सो इंडियन नेबर्स, इंडिया अपना लैंड बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है? चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका नाम है, क्या क्या नाम है? मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। So do you know वाला part? Before 1947, there were 2 types of states in India, the provinces and the princely states. The provinces were ruled directly by British and appointed by the viceroy, and princely were ruled by local hereditary acknowledgement sovereignty in the turn of autonomy. So 2 type of states थे, एक तो princely और एक provinces। तो ये आपने पक्का हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट चैप्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। तो आप ये मैप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो इंडिया नेबर्स, सो फर्स्ट हेयर इट इज़ पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, लक्षद्वीप जो इंडिया का है, मालदीव्स, मैंने आपको पिछले बार स्लाइड में गलत बता दिया था, 2 आइलैंड कंट्री श्रीलंका और मालदीव्स है, नॉट अ लक्षद्वीप, बिकॉज लक्षद्वीप इंडिया का ही है। बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी इधर है, और ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पर ऊपर अफ़गानिस्तान है जिसकी लैंड बाउंड्री सिर्फ 106 किलोमीटर हमारे इंडिया के साथ टच करती है। सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ कौन शेयर करता है? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री। So Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India with a narrow channel which is known as Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island is situated to the south of Lakshadweep Islands. हमने मैप में देखा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे मालदीव्स हैं। India has a strong geographical and historical links with neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and apart from the rest of Asia. तो हमारा इंडिया वर्ल्ड के साथ जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बहुत लिंक रखता है उसके नेबर्स के साथ। तो आपको एटलस में ये मैप मिल जाएगा। आप एटलस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। सो ये डू यू नो वाला पार्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। सो आज का सेशन थोड़ा सा ही था। सो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ये कोट है, इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प विच इज़ द बेस्ट हेल्प। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू, and if you are old also please like, share and subscribe everyone. Thank you and
press the bell icon to